हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIIT जैम एंड CSI नेट प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो आज का लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक जानेंगे हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो इसमें जो हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक वो होगा आपका सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इसका ओरिजिन कहां से हुआ, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, क्यों यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, ये हम जानेंगे अपने इस फर्स्ट टॉपिक में। एंड सेकंड है आपका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस तरीके से ऐड करोगे। अगर आपके पास एक Z1 है और एक Z2 है, उनको आप किस तरीके से ऐड करोगे, किस तरीके से इनको मल्टीप्लीकेशन करोगे, एंड कुछ टर्म्स की Z है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हम जानने वाले हैं। एंड थर्ड है आपका जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस तरीके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि जियोमेट्रिकली ग्राफिकली। जैसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आप यहां पर इस XY प्लेन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम जानने वाले हैं। तो इसमें कुल मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कहां से आया, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की इसकी कुछ क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एंड जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी कि किस तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं अपने आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, राइट, इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जानने से पहले हम जान लेते कि कॉम्प्लेक्स नंबर अस्तित्व में आया कैसे, इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ, राइट। तो अभी मान के चलते हैं हमको जैसे रियल नंबर पता है, हमें नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए हमारे पास पहले एक इक्वेशन होती थी x² + 1, यानी कि हम पहले पॉलिनोमियल करते थे 16 एंड 17 सेंचुरी में। तो वहां पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल आया x² + 1 = 0। जब हम इसको फाइंड करते हैं, इसका जब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो यहां से आता है आपके पास एक तरीके से x² = -1। और रियल नंबर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि किसी रियल नंबर का आप स्क्वायर करो और वो कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से ओरिजिन हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। कैसे, यहां से, क्योंकि रियल नंबर के अंदर किसी रियल नंबर का स्क्वायर आप करो और नेगेटिव आ जाए, ये रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो यहां से ओरिजिन हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसको नाम दिया गया, जब हम इसको स्क्वायर रूट करते हैं, यानी इसको इधर लेके जाते हैं, तो x = यहां से आया। अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी ले तो √-1, राइट। अगर सिर्फ पॉजिटिव ले, माइनस नहीं लेके चल रहे, जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है, मैं यहां पर पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, राइट। तो हमारे पास x निकल के आया √-1। तो इसको हमने नाम दिया आयोटा। इसको हमने क्या नाम दिया, एक सिंबल का नाम, सिंबल से रिप्रेजेंट करा इसको, इस सिंबल से, और इस सिंबल को हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो इस सिंबल को हम बोलते हैं आयोटा, राइट, आयोटा। तो यहां से ये आया आपका, इसको हम बोलते हैं आयोटा, या इसको बोल सकते हैं एक तरीके से इमेजिनरी पार्ट, राइट। इसको हम इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं। तो यहां से अस्तित्व में आया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चलो, ये जो सिंबल है ये तो आ गया, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते थे वो एज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर से करते थे। क्या करते थे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, यानी कि दो रियल नंबर होंगे हमारे पास a, b, इसको ऑर्डर्ड में लिख दो। तो यहां से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने लिखा ऑर्डर्ड में। तो इसका मतलब होता था ये आपका एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बिहेव करेगा, राइट। एंड इसी को हम लिख देते थे, जब ये आपके पास नंबर आया तो यहां पर इसको हम लिख देते थे a + i/b। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ऑर्डर्ड पेयर था उसको हमने रिप्लेस कर दिया इससे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं हम यहाँ, राइट, यहां पर इस ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, हम कॉम्प्लेक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन है एक किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करा a + i/b से, जहां पर आपका a और b आपके होते हैं रियल नंबर, और i जहां पर होता है आपका √-1। तो ये नंबर कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये नंबर क्या कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो चलिए पहले अब इसको, ये क्लियर आप सबको, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन हुआ, अब यहां पर हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो इसमें लिखिए डेफिनेशन में, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज द
a complex number is defined as the ordered pair of B। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर होता था, दैट इज A, B, राइट, जहां पर A और B कहां से आपके रियल नंबर से हैं। ओके, satisfying the rules for addition and multiplication, एज किस तरीके से करता था? देखो, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, एक हुआ आपके पास x1, एक हुआ आपके पास y1, राइट। एक ऑर्डर्ड पेयर क्या मतलब यहां पर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। स्टार्टिंग में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसको आप लिख सकते हो x1 प्लस आयोटा y। मैंने आपको बताया था अभी कि हम ऑर्डर्ड पेयर पे यहां पर जब आयोटा इंट्रोड्यूस हो गया था तो हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? x1 प्लस आयोटा y1, राइट। तो ये अभी मैं आपको कराऊंगा, तो अभी एज एन ऑर्डर्ड पेयर इसको ट्रीट करो x2, y2। तो इनका एडिशन कैसे होता था दो कॉम्प्लेक्स नंबर का? इसका होता था x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, राइट, इस तरीके से। और मल्टीप्लीकेशन कैसे होता था? x1 y1, या होता है, राइट, x1 y1 इंटू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2, x1 y2 प्लस y1 x2। इस तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन था, राइट। इस तरीके से एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एडिशन किस तरीके से डिफाइन करोगे? इस तरीके से। यहां पर क्या हो रहा है एडिशन? देखो, ये कंपोनेंट वाइज ऐड हो रहा है। यहां पर x1, यहां पर x2 कंपोनेंट है ये, राइट, एंड सेकंड कंपोनेंट क्या है यहाँ पर y1, यहाँ y2, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, कंपोनेंट वाइज ऐड। लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो कंपोनेंट वाइज नहीं है, राइट। कैसे डिफाइन है यहाँ पर कि x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस y1 की y2 के साथ मल्टीप्लाई करा, ठीक है। फिर x1 का आपने y2 के साथ मल्टीप्लाई करा, प्लस y1 का x2 के साथ मल्टीप्लाई करा। तो इस तरीके से यहां पर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हुई, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन कैसे बोलोगे आप? कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, राइट, दैट इज, ये दैट इज a, b, यानी कि क्या है? ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द रूल्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो इस रूल को क्या करे? सेटिस्फाई करे, ये क्या हो जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये था कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। अब देखिए, इसी के अंदर देखिए, यहां पर मैंने कहा था कि हमारे पास एक वर्ड यूज हुआ, क्या? आयोटा। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं? तो आप लिखिए द कॉम्प्लेक्स नंबर, या एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, ए complex number can be represented as, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? रिप्रेजेंटेड एज x प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर यहां पर ऑर्डर पेयर में लिखूं x y, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं? x प्लस आयोटा y इक्वल टू z। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? अगर देखो, यानी कि यहां पर मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर था, ये किसके सिमिलर हो गया? जैसे ही मेरे पास आयोटा आया, मैंने इसको लिखना स्टार्ट कर दिया x प्लस आयोटा y, राइट। जैसे ही मेरे पास आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे मैंने अभी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी, तो वहां से आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैंने इस ऑर्डर्ड पेयर को इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दिया,
राइट। तो ये भी वही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जो आपका ये ऑर्डर पेयर कर रहा था, जो एडिशन जिस तरीके से इसमें हो रहा था इसी तरीके से इसमें होगा, राइट। तो एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसको हमने नाम दिया जेड, इसको हमने क्या नाम दिया, जेड। जेड का मतलब यहां पर क्या होगा, हमेशा एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का, ठीक है, ओके। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, ये हो गया, दिस इंप्लाइज अगर मैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर लूं z1, राइट, तो z1 का मतलब क्या है, z1 का मतलब है यहां पर x1 प्लस आयोटा y1। देखो मैं बेसिक से करा रहा हूं, जिनको पता है कि क्या होता है ठीक है, और जो जिनको नहीं पता वो यहां से समझ सकते हैं, और जिनको आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है क्या है, बेसिक पता है जिसको, तो वो भी ध्यान से देखे, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को। चलिए, z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 मैंने लिया x2 प्लस आयोटा y2। ये मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मेरे को चाहिए एडिशन, z1 प्लस z2। देखो x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2, इसको ऐड कर रहा हूं। तो वहां एडिशन में कैसे हो रहा था, जब ऑर्डर पेयर में तो कंपोनेंट वाइज, तो यहां पर देखो कंपोनेंट वाइज क्या है, x1 यहां पर x2, अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखूं तो यहां से ही आएगा x1 प्लस x2, राइट, प्लस आयोटा कॉमन यहां से, और यहां से बचा y1 प्लस y2। तो वही चीज उसी तरीके से एडिशन यहां पर डिफाइन हो रहा है जैसे ऑर्डर पेयर में डिफाइन था, राइट, डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है यहां पर, ओके। नेक्स्ट, अब यहां पर आप z1 प्लस z2 गया इंटू कैसे करोगे, z1 इंटू z2 मल्टीप्लीकेशन, राइट, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 इज इक्वल टू, देखो यहां भी उसी तरीके से डिफाइन होगा, x1 x2 माइनस y1 y2 दिस प्लस आयोटा यहां से आएगा आपके पास x1 y2 प्लस y1 x2, राइट। देखो यही है, यहां पर एक ये हो गया टपल, यानी कि एक फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट, ये बीच में क्या लग गया प्लस आयोटा, ठीक है। ऑर्डर पेयर को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बताया था आपको a कॉमा यानी कि x कॉमा y को x प्लस आयोटा y, यही है वहां पर मल्टीप्लीकेशन मारा था। अब ये आया कैसे, देखो अगर आप इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करो x1 की x2 के साथ, तो x1 x2, अब आयोटा y1 आयोटा y2 इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आयोटा y1 एंड आयोटा y2। अब आपको पता है कि यहां पर ये जो आयोटा होता है उसका मतलब क्या है, रूट -1, राइट। अगर मैं इसमें रूट -1 एंड रूट -1 की मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, रूट -1 का स्क्वायर। तो क्या आना चाहिए यहां से, रूट -1 का स्क्वायर, ये रूट से रूट कैंसिल, -1 आएगा, क्या आएगा, -1। तो जब आप x1 x2 और इस आयोटा y1 की आयोटा y2 में करोगे तो आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो यहां से क्या हुआ, इसका मतलब दिस इंप्लाइज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई यहां से -1, ठीक है। तो यहां से आयोटा y1 इंटू आयोटा y2, तो आयोटा स्क्वायर y1 y2, और आयोटा स्क्वायर यहां से हो जाएगा माइनस का, राइट। तो माइनस यहां से आया, इस तरीके से माइनस आता है अगर यहां से देखें तो, ठीक है। एंड बचा क्या, अब x1 की जब इसमें करोगे आप आयोटा y2 में, तो आयोटा तो आप कॉमन ले चुके, तो यहां से क्या आएगा x1 y2, और यहां से क्या आएगा y1 x2, क्योंकि आयोटा कॉमन आ गया, बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 y2, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट है, सिमिलर है, राइट, ओके। तो क्लियर, दोनों रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से ऑर्डर पेयर में भी और यहां आयोटा की हेल्प से भी, तो इस तरीके से यहां रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये था इसका एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, इस तरीके से होता है। अच्छा, एडिशन आपने देख लिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरीके से होता है, मल्टीप्लीकेशन देख लिया, अब बाकी टर्म्स कैसे होंगी, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, राइट। यहां माइनस करोगे तो यहां माइनस, और ये कैसे होगा, कंपोनेंट वाइज, ठीक है। तो अब सारी टर्म्स हम 1 बाय 1 करके जानते हैं कि कैसे हम यहां पर करते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे कि क्या करते हैं। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जान लिया, तो हमें यहां पर एक सेट डिफाइन करते हैं, जैसे रियल नंबर आपका एक सेट होता है, तो मैं यहां पर डिफाइन करता हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, तो मैं उसको डिनोट कर रहा हूं C, और इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये दिस C। यहां पर किस, ये क्या है C, यहां पर जो C है वो डिफाइन है आपका, इसके अंदर वो सारे Z है जो किस तरीके से है, x प्लस आयोटा y टाइप के हैं, किस तरीके से हैं, x प्लस आयोटा y टाइप के हैं, ठीक है, x प्लस आयोटा
वाई, सच दैट जहां पर एक्स आपका क्या है, एक्स कॉमा वाई, ये आपके क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये एक्स और वाई क्या है, आपके रियल नंबर है, राइट। एंड यहां पर जो आयोटा है उसका मतलब क्या है, यहां पर √-1, दिस इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जितने भी इस तरीके से होंगे ये क्या कहलाता है, आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो x को हम बोलेंगे, राइट, हेयर, तो यहां पर हेयर x इजकल टू क्या कहलाएगा, आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो z है आपका क्या, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका क्या कहलाएगा, ये x रियल पार्ट कहलाएगा। y को हम क्या कहलाएंगे, कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट, y इजकल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट, तो ये भी ध्यान देना कि यानी कि x का मतलब क्या हो गया, x दैट इज, x को हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z, राइट, रियल पार्ट ऑफ z, एंड y को लिखेंगे हम, एंड y जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका रियल पार्ट क्या हुआ x, इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ y। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे रियल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है। चलिए अब यहां पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, नेक्स्ट एक तरीके से हेडिंग डाल लीजिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, चलिए तो हमारे पास एक नंबर है z, राइट, हमारे पास क्या है, एक नंबर है z। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z बार। तो z क्या है आपका, x प्लस आयोटा वाई, और इसका हम ले रहे हैं बार। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है ये बार, और इस बार का मतलब क्या होता है यहां पर कि जो भी आपका आयोटा जहां भी होगा उसको रिप्लेस कर दोगे माइनस आयोटा से, जहां भी आपका आयोटा होगा उसको रिप्लेस कर दोगे माइनस आयोटा से। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ये क्या हुआ, ये कॉन्जुगेट हो रहा है किसका, z का, z यहां पर क्या है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। क्या करा हमने इसमें, जहां भी आयोटा है उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से, तो यहां पर प्लस और आयोटा को रिप्लेस करा माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा वाई, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। ये था आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब यहां पर क्या आता है एडिटिव इनवर्स, कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो नेक्स्ट लिखिए एडिटिव इनवर्स, नेक्स्ट हेडिंग एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखो आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी, राइट, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z माइनस z, ठीक है, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज माइनस z, क्या होगा, माइनस z होगा। क्योंकि देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा हो कि जैसे a नंबर है, राइट, इसमें अगर मैं b ऐड करूं तो क्या आनी चाहिए मेरे पास, एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए जो कि 0 होती है एडिशन के केस में, राइट, रियल नंबर के केस में जो कि 0 होती है, इसमें भी वही रहेगा सेम। तो यहां से b क्या निकल के आएगा आपका, b को हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ a, कैसा इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, तो b इक्वल टू माइनस a आएगा। तो उसी तरीके से यहां पर भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका एडिटिव क्या होगा, माइनस ऑफ z, राइट, दैट इज x प्लस आयोटा y। यहां पर इसका इनवर्स, इसका मतलब क्या है, एडिटिव इनवर्स है, इसका मतलब क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो ये क्या होगा एडिटिव इनवर्स यहां पर, दिस इज इक्वल टू माइनस x माइनस आई वाई, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो माइनस एक्स यहां से मल्टीप्लाई होगा माइनस आई वाई, राइट। तो
इसका मतलब क्या है, दिस इज एडिटिव इनवर्स। यहां पर ध्यान देना है, सिंबल यहां पर बेशक -1 पावर कराए तो इसका मतलब क्या है, एडिटिव इनवर्स है। यहां पर हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स है। लेकिन एडिटिव इनवर्स को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -z से, ठीक है। या तो इस तरीके से हम कर रहे हैं तो यहां पर बोलेंगे इसका मतलब क्या अंडरस्टूड, एडिटिव इनवर्स है। ये सिर्फ सिंबल है, यहां पर इस माइनस का मतलब है एडिटिव इनवर्स, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन करा है, ठीक है। तो आपको ये लिखना नहीं है, बस बता रहा था मैं। तो यहां पर आप ये लिखोगे दिस इज द एडिटिव इनवर्स। ओके, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो ये टर्म है, ये आप बस ध्यान देना। अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रुप के बारे में पता है तो आप इजीली यहां से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आपके पास उसको रिप्रेजेंट, देखो एडिटिव इनवर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, -z से। और यहां पर जब हम जनरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, z की पावर -1, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, z कॉन्जुगेट मॉड ऑफ z स्क्वायर। क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर। इसको आप निकाल भी सकते हो, यही आएगा, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हो, यही आएगा। देखो कैसे, z बार का मतलब क्या है, x माइनस आयोटा वाई। z का मतलब क्या है, x प्लस आयोटा वाई। ये हमेशा ध्यान रखना, z का मतलब यहाँ x प्लस आयोटा वाई है। z बार क्या हो गया आपका, x माइनस आयोटा वाई अपॉन, ओके, मॉडुलस ऑफ z। ये क्या है, ये मैंने अभी डिफाइन नहीं करा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या है z का, यानी कि इस z का मैग्नीट्यूड एक तरीके से कह सकते हो ओरिजिन से z तक का डिस्टेंस क्या है, ये भी हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस मॉड ऑफ z का मतलब क्या है। तो इस मॉड ऑफ z का मतलब क्या है, तो मैं अभी आपको थोड़ा बता देता हूं कि देखो ये z है, इसका मोड ले रहे हैं हम, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ z। जैसे हमारे पास कोई z क्या है, x प्लस आयोटा y, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका मतलब होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। अभी के लिए ये जान लो, अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस मैग्नीट्यूड ऑफ z का मतलब क्या है, यानी कि मॉड ऑफ z का मतलब क्या है। चलिए ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां से क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमेशा आप याद रखना है, एक्स अपॉन, अगर अलग अलग लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द इनवर्स ऑफ जेड। तो इस तरीके से जहां पर एक्स क्या आपका रियल पार्ट, वाई को क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस तरीके से तो आप ये याद रखना है, आप इनवर्स इजीली निकाल लोगे। अब ये मॉडुलस क्या होता है मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, ये तो आपको क्लियर यहां तक। चलिए अब देखते हैं, हेडिंग डालिए मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। क्या डालना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, राइट। दैट इज, आपको क्या देखना है, मॉडुलस ऑफ जेड। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर शॉर्ट में देखो तो इसका मतलब आप ले सकते हो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसको अच्छे से लिखो, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब होगा इसका लेंथ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का मतलब देखा क्या है, ये है कि जो एक्स है उसका स्क्वायर करो, वाई है उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर रूट करो। जहां पर एक्स क्या है रियल पार्ट, वाई क्या आपका इमेजिनरी पार्ट, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर करो, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो एंड उसका स्क्वायर रूट कर दो। ये क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस तरीके से ओके, जैसे कि मैंने कहा इसको डिटेल में देखेंगे। अभी जब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या होता है। चलिए ये क्लियर है आपसे कि मैग्नीट्यूड क्या है। फिलहाल के लिए ध्यान रखो डेफिनेशन एक तरीके से कि मॉड ऑफ जेड का मतलब है ये। ओके, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, राइट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, तो मैं आपको पॉइंट की फॉर्म में लिखवा देता हूं, Z1 इज इक्वल टू Z2, राइट। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ये सिंबल होता है इफ एंड ओनली इफ का। इफ एंड ओनली मतलब ये ट्रू है तो ये ट्रू है,
ये ट्रू है तो ये वाली जो यहां पर मैं लिख लूंगा वो भी ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ, यानी बोथ साइड से होगा। चलिए, तो Z1 इज इक्वल टू Z2, मैंने यहाँ क्या कर दिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए कि एक Z1 लिया एक Z2 लिया, और मैं कह रहा हूं ये दोनों नंबर कैसे हैं, इक्वल है। तो ये इक्वल कब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये इक्वल तब होता है इफ Z1 इज इक्वल टू Z2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका Z1 Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, इसका मतलब है Z1 इज इक्वल टू Z2, यानी कि मैं आपको कह रहा हूं कि x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ये कह रहा हूं मैं। अब मैं ये कह रहा हूं ये कब है, ये आपका तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ, राइट, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये कब इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। ये दोनों नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इज इक्वल टू Z2, इसको मैं लिख सकता हूं Z1 का मतलब x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 का मतलब x2 प्लस आयोटा y2। ये दोनों कब नंबर है, जब इनका रियल पार्ट इक्वल है। x1 का मतलब क्या है, रियल पार्ट, जो आयोटा के साथ है उसको क्या कह रहे हैं हम, इमेजिनरी पार्ट, तो y1 इक्वल टू y2, यानी कि यहां से आप कह सकते हो दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z, राइट, शॉर्ट में ही लिखते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्लियर यहां से, इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट दोनों के इक्वल होने चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए, जब जाके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, चलिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, ये क्लियर। अब हम बात करते हैं यहां पर कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अगर मॉड ऑफ Z का यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z जो ले रहे हो आप उसका क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, ये कब पॉसिबल है, तो ये कब पॉसिबल है आपके पास, देखो ये तभी पॉसिबल है, पॉसिबल मतलब ये मतलब आएगा क्या, मॉड ऑफ Z का मतलब क्या था आपके पास, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉड का मतलब था। अब इसका क्या कर रहे हो आप, स्क्वायर कर रहे हो, दिस का स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मॉडुलस ऑफ Z का मतलब है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर यहां तक। अब हम देखते हैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट, ग्राफिकली मतलब जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट इसको किस तरीके से करते हैं। चलिए, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एडिशन किस तरीके से करते हैं उसको, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज थी उसकी, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, राइट, यानी कि मैग्नीट्यूड वो क्या था। अब जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, देखिए हमारे पास यहां पर एक XY प्लेन लेता हूं मैं, ये क्या है मेरे पास, X प्लेन, ये मेरे पास है Y प्लेन। ठीक है, ये मैंने एक प्लेन लिया, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। यहां पर क्या है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, रियल पार्ट, इसको क्या कह रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट। तो जो यहां पर फर्स्ट कंपोनेंट है, यहां पर मैं क्या लूंगा, उसको इस एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहा हूं, राइट, और जो ये इमेजिनरी पार्ट कह रहा हूं मैं जिसको, उसको मैं ले रहा हूं वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसका मतलब यहां पर जो क्वांटिटी है मैं मान लेता हूं दिस इज दी एक्स, ये क्या है, एक्स डिस्टेंस है यहां पर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये ध्यान रखना, दिस इज दी एक्स एक्सिस एंड दिस इज दी वाई एक्सिस। क्लियर, ओके, तो ये ध्यान देना है, ये आपकी है एक्स एक्सिस। अब यहां पर ले रहा हूं मैं वाई डिस्टेंस, दिस इज द वाई डिस्टेंस। अब देखो ये पॉइंट कहां है, ये पॉइंट है कहां पर, तो लगभग समथिंग ये पॉइंट है आपका कौन सा, ऑर्डर्ड पेयर x, y, और x, y को मैं क्या लिखता हूं, मैंने बताया था एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर में देख रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस आयोटा y, दिस इज द सिमिलर ऑफ x प्लस आयोटा y। क्यों सिमिलर है, कि आप कोई भी ऑर्डर पेयर लिखो उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हो, आयोटा से मल्टीप्लाई करके y में आप इस तरीके से लिखते हो, यानी कि ये जितने भी ये ऑर्डर पेयर होगा वो किसके सिमिलर हो जाएगा, c के सिमिलर होगा। इक्वल नहीं कह रहा मैं, सिमिलर कह रहा हूं, राइट, तो ये पॉइंट इसके सिमिलर है, तो इसको ये क्या आपका, दिस इज द पॉइंट z। ठीक है,
ये जेड पॉइंट है। चलिए ये जेड पॉइंट है, तो आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहां पर एक ये ड्रॉ कर दूं इनके बीच में, राइट, अगर आप ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, एक तरीके से स्क्वायर, अगर इसके बीच में एक डायगोनल ऐड कर दूं तो मैं इस डायगोनल की वैल्यू बता सकता हूं क्या होगी, राइट, क्या होगा, बाय द हाइपोथेसिस, कौन सा रूल होता है यहां पर, पाइथागोरस, राइट, पाइथागोरस। अगर यहां पर अप्लाई करूं पाइथागोरस थ्योरम तो क्या कहता है कि ये, राइट, ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो उससे क्या आएगा, ये हाइट कितनी, देखो ये क्या आपका लेंथ यहां से y है, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, यहां से यहां तक आपके पास ये है y पूरा, और यहां से लेकर ये है यहां तक लेंथ x, ठीक है। तो इस ये आप निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा यहां पर, इसका मतलब ये आएगा आपका बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हाइट का स्क्वायर वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का जब इधर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू आई दिस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आया है दिस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। ये क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, तो ये आपका यहां पर क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। क्लियर, चलिए ये मैं आपको यहां बता दिया। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा था मैं, तो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। ये क्या है आपका, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस पॉइंट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो इस तरीके से आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे। तो यहां से अंडरस्टूड है अपने आप में, जब आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, हेयर वी कॉल द एक्स एक्सिस and y-axis as real axis and imaginary axis। यहां पर क्या कह रहा हूं मैंने देखो एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कह रहा हूं, और जो वाई एक्सिस है उसको क्या कह रहा हूं मैं, इमेजिनरी एक्सिस कह रहा हूं। क्लियर, एज रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। तो जब भी मैं रियल एक्सिस की बात करूंगा तो वो कहां होगा आपका, इस एक्स एक्सिस पर होगा। जब भी मैं इमेजिनरी एक्सिस की बात करूंगा तो कहां होगा, इस पॉइंट पर होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या था, एक्स वाई प्लेन था। अभी पूरा का प्लेन, क्योंकि मैंने इसको नाम रीनेम कर दिया, एक्स एक्सिस को कह रहा हूं मैं रियल एक्सिस, वाई एक्सिस कह रहा हूं इमेजिनरी एक्सिस, तो ये प्लेन का भी नाम पूरा हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड, यहां लिखिए एंड द एक्स वाई प्लेन, द एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड, और इस एक्स वाई प्लेन को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इमेजिनरी प्लेन, और क्या कह सकते हैं इसको, इमेजिनरी प्लेन, और क्या कह सकते हैं, जेड प्लेन, और जेड प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन क्या बन गया आपका, इसको हम क्या नाम से देखते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन को, जेड प्लेन को, या इमेजिनरी प्लेन को। क्लियर, तो ये आपका होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, जहां पर एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर, ये देखो बेसिक चल रहा है बिल्कुल, आपको बस ये टर्म्स जान लो, ज्यादा फिर आपको कुछ भी मुसीबत नहीं होगी आगे के लेक्चरों में। ठीक है, ये था आपका जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। चलिए, अगर यहां पर क्या आप हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब देखो जैसे हमने जियोमेट्रिकली करा उस तरीके से हम यहां पर हर एक नंबर को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां लिखो, पॉइंट लिख के लिखो, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी represented as a vector, किस तरीके से, देखो मान चलो मेरे पास z एक प्लेन है, मेरे पास z एक नंबर है कॉम्प्लेक्स x प्लस आयोटा y। इसको क्या मैं एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि x को मैं यहां क्या कहता हूं, रियल पार्ट कहता हूं, y को क्या कहता हूं, इमेजिनरी पार्ट कहता हूं। अगर मैं यहां से इसको मैं देखूं, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से v
इज इक्वल टू एक्स आई कंपोनेंट प्लस वाई जे कंपोनेंट। ये वेक्टर की तरह से ही तो है। इसका एक्स का मतलब क्या है भाई, वेक्टर में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो आप, दिस। यहां पर आपका क्या होता है, आई कंपोनेंट होता है एक तरीके से, तो यहां पर आपका एक्स हो गया, ये यहां वाई हो गया, तो ये आपका क्या होता है, दिस इज द वेक्टर। कौन सा वेक्टर है आपका, एक्स आयोटा प्लस वाई, ओ सॉरी एक्स आई जे, आई कैप जे कैप। तो इस तरीके से करते हो। एक्स आई कैप का मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पर है, और जे कैप का मतलब क्या है, वर्टिकल एक्सिस पर है, ये कंपोनेंट, राइट, यानी कि कंपोनेंट एक तरीके से। तो वही चीज चल रहा है एक तरीके से, क्या चल रहा है, एज अ वेक्टर भी देख सकते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एज एन ऑर्डर्ड पेयर देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एज एन वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर आपको कि किस तरीके से हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब देखो वेक्टर का जो एडिशन होता है, क्या ये उसी को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, देखो एडिशन को तो फॉलो करेगा, ठीक है, और वेक्टर में थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन में इसको थोड़ा सा अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास, मैं यहां से दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं, Z1 एंड Z2, x2 प्लस आयोटा y2, दिस इज द x1 y1, ये आपका v1 बन जाएगा, और v2 क्या आएगा, x1 y1 x2 आयोटा प्लस y2 जे कैप, राइट, आई कैप जे कैप। तो यहां से क्या होगा, अगर देखो दिस इज इक्वल टू Z1, राइट, Z1 लिखो, चाहे इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, V1 नाम ना देके इसको मैं सेम नाम दे देता हूं, क्या देता हूं, सेम नाम, इसको मैं सेम नाम देता हूं, इसको नाम दे रहा हूं Z1, दिस इज Z2, लिख सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि यहां पर x का मतलब क्या है, x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, तो यानी कि आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट, तो वेक्टर की फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहां से दिख रहा है मेरे को साफ। अब क्या ये एडिशन वाले लोग को फॉलो करेगा, देखो ये Z1 मैंने Z2 ये ले लिया, राइट, इसका मतलब क्या है, x आई कैप y जे कैप, ठीक है, इसका मतलब यही है, आप मान चलो। अब क्या करते हैं, वेक्टर में जो एडिशन होता है वो क्या किसको फॉलो करता है, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है, किसको करता है, पैरेललोग्राम लॉ को। तो कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करेगा। अगर मैं पैरेललोग्राम पॉइंट बनाऊं यहां से, तो क्या बनेगा, देखो देखो यहां से आपका दिस, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम, ये इसी रूल को फॉलो करता है पैरेललोग्राम को, तो ये क्या बना आपका पैरेललोग्राम। और इस प्रकार जो ये आपका डायगोनल होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है आपका इसके वेक्टर के एडिशन को, Z1 प्लस Z2, राइट, किसको फॉलो करता है, Z1 प्लस Z2 को। तो Z1 प्लस Z2 यहां से क्या आएगा, देखो यहां पर जो x1 है, यहां पर x1, यहां x2, तो ये क्या होगा, कंपोनेंट वाइज ऐड होता है। अगर मैं इस Z1 प्लस Z2 करूं यहां से, तो ये क्या होता है, आई कैप जो आई कंपोनेंट है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है x1 x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2, दिस इज इक्वल टू जे कैप, राइट। अगर इसको मैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा, देखो ये कैप है, ये आयोटा है, तो दोनों में रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, बात तो वही है, यही आता है। तो यहां से जो वेक्टर में जिस तरीके से एडिशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में भी उसी तरीके से एडिशन हो रहा है, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, पोलर रिप्रेजेंटेशन से पहले हम देख लेते हैं कि आप मॉडुलस ऑफ जेड का कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे, राइट, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड किस तरीके से करोगे। चलिए देखो, तो मॉडुलस ऑफ जेड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आपको पता है मॉडुलस ऑफ जेड क्या करता है, मैग्नीट्यूड करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से दिस इज द दिस, एंड यहां पर क्या ले रहा हूं मैं, हेडिंग है आपकी जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पहले जेड बार को रिप्रेजेंट करता हूं मैं कि जेड बार का क्या होगा, राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड बार।
क्योंकि देखो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या कर सकते हो, जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं मान लो जेड यहां पर ले लेता हूं, ये क्या आपका जेड है, दिस इज द जेड, ठीक है, दिस इज द पॉइंट जेड, यानी कि जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये रिप्रेजेंट करा, तो इसका मतलब क्या है यहां से, दिस इज द एक्स पॉइंट एंड दिस इज द वाई पॉइंट, ठीक है। अभी हमने बताया था पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या कह सकते हो कि जो ये होगा आपका, जो ये पॉइंट होगा, ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज। अब इसकी लेंथ कितनी है यहां से, वाई एक्सिस, एंड ये क्या आपका एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स लेंथ, एंड यहां से आपके पास क्या है, ये है आपके पास वाई लेंथ। तो इसकी लेंथ क्या आएगी, मॉडुलस ऑफ जेड, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो क्या होता था आपका मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या रिप्रेजेंट करा, अगर ग्राफिकली देखें तो इसकी लेंथ बता रहा है, किसकी लेंथ बता रहा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है। कहां से, ओरिजिन से, कहां से लेंथ बता रहा है, ये आपकी इस ओरिजिन पॉइंट से इस जेड पॉइंट तक इनकी क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन है ये बिल्कुल, और ये क्या दिखा रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं, देखो अगर मैं इसको एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हूं, वेक्टर, अगर एज अ वेक्टर देखूं मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका जेड एक्स आई कैप वाई जे कैप, और जीरो को कैसे लिखते हैं हम, जीरो आई कैप एंड जीरो जे कैप, राइट। और वेक्टर में डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं, डिस्टेंस होता है यहां पर जेड वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर, इस तरीके से निकालते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं यहां पर, इसका मतलब होता है जो आई कंपोनेंट है, राइट, उनका क्या करना, एक्स माइनस जीरो घटा देना पहले, एक्स माइनस जीरो इसका स्क्वायर, राइट, इस तरीके से वेक्टर में कर देते हैं हम, प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर देखें हम यहाँ पर टू डायमेंशनली देखिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, वेक्टर की फॉर्म में देखिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये है। तो टू डायमेंशनली में ये होता है एक्स, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। तो वही चीज यहां पर कर रहे हैं, तो यहां से क्या आएगा, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस यहां पर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका भी आप मॉडुलस निकाल रहे हो, किसका, जेड का, यानी कि इस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक तरीके से जियोमेट्रिकली देखें तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जेड फ्रॉम द ओरिजिन, कि इस जेड पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को यहां पर रिप्रेजेंट करता है आपका मॉडुलस ऑफ जेड। तो अंडरस्टैंड, ओके, चलिए, तो ये अंडरस्टूड है, इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। तो यहां लिख लो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये क्या है, रिप्रेजेंट दी, यार कह लो, दिस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जेड, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, जेड का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है। चलिए, तो ये क्लियर है, इसका मतलब कैसे, ओरिजिन से डिस्टेंस, जो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ओके, अब आपसे कह दे, देखो मैं इसको भी बता रहा हूं, पहले ये चीज बता देता हूं आपको, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जेड वन और जेड टू, इसका मतलब क्या है, जेड वन और जेड टू का अगर इसका मॉडुलस ले रहा तो इसका मतलब क्या है कि इन दो पॉइंट है जो आपके पास जेड वन जेड टू, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। इसका मतलब क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच का, जो जेड वन पॉइंट होगा, जो जेड टू पॉइंट होगा, क्लियर। तो ये आपको डिस्टेंस बताएगा। चलिए, तो ये मॉडुलस का मतलब आपको क्लियर है यहां से। चलिए, अब देखते हैं हम जेड बार का रिप्रेजेंटेशन, कह रहा था मैं यहां से, जेड बार का रिप्रेजेंटेशन। तो इसको मैं देखो दोबारा से देखता हूं, यहां से मैंने आपको ये मॉडुलस बताया, इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। दिस इज द एक्स वाई प्लेन, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन, यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहां पर मैं ले रहा हूं ये आपका जेड, दिस इज द जेड, ओके, ये जेड है। अब जेड बार क्या होता है आपका, जेड बार अगर आपका मांग चलो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स, आयोटा को रिप्लेस कर दोगे माइनस आयोटा से, तो जेड बार यानी कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो एक्स माइनस आयोटा वाई ये हो गया। अब एक्स माइनस आयोटा वाई है, अगर इसको देखो ध्यान से, यहां से ये क्या था आपका एक्स एक्सिस,
और यहां से अगर ध्यान से देखो तो सॉरी ये एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट, ठीक है, ये आपका एक्स पॉइंट वाई पॉइंट। कैसा है, पॉजिटिव का एक्स, ये पॉजिटिव का वाई। और इस तरीके से यहां पर क्या है, पॉजिटिव का जेड बार में क्या है, पॉजिटिव का एक्स ही है, लेकिन वाई कैसा हो गया है यहां पर, इमेजिनरी पार्ट माइनस का वाई। अब यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस के वाई है। इमेजिनरी पार्ट माइनस का वाई है, जितना डिस्टेंस ये यहां पर है उतना ही डिस्टेंस ये नेगेटिव में जाएगा, दिस इज द माइनस वाई। और एक्स पॉइंट ये आपका है ही, राइट, एक्स पॉइंट ये है ही। तो आपका ये पॉइंट क्या हो गया, दिस पॉइंट, ये क्या हो गया, जेड बार, दिस इज द जेड बार। तो ये पॉइंट आपका जेड है, तो ये आपका जेड बार हो गया, क्लियर, ये पॉइंट जेड बार। और ये डिस्टेंस आपके सेम रहेगी, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा न, क्योंकि इसका क्या करते हो आप, स्क्वायर करते हो, डिस्टेंस में जब निकालते हो तो इसका क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, तो माइनस वाई का स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी ओरिजिन से। जेड की, जेड बार की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहेगी, जेड, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड बार क्या होगा, सेम रहेगा। चलिए, जेड बार हो गया। अगर यहां से देखें माइनस जेड क्या होगा, माइनस जेड देखूं, माइनस जेड का मतलब क्या होगा, देखो यहां से आपके पास माइनस जेड क्या आएगा, माइनस जेड का मतलब है माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहां से क्या आएगा आपके पास माइनस जेड, देखो माइनस के एक्स डिस्टेंस पे चला जाएगा, ये माइनस के एक्स डिस्टेंस पे, जो कि लगभग ये है, ठीक है, ये मान लेता हूं। तो यहां से वाई आपके पास आ रहा है दिस, तो क्या है, एक्स भी आपका क्या है, ये माइनस एक्स, ये क्या है माइनस वाई, तो माइनस एक्स कहां पर है, दिस इज द माइनस एक्स, और माइनस वाई कहां पर है, दिस, राइट, ये आपका माइनस वाई था, ये आपका माइनस वाई था, तो यहां पर आ गया ये। तो ये पॉइंट क्या बना आपका, दिस इज द माइनस जेड, क्लियर। और माइनस जेड बार देखोगे तो कहां आएगा, वो यहां पर आएगा माइनस जेड बार, ठीक है, माइनस जेड बार यहां पर आएगा, देख सकते हो आप। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, एक तरीके से जेड बार का आपने क्या देख लिया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, माइनस जेड का रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अगर इसको देखो ध्यान से देखो, कुछ मिरर इमेज टाइप का नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको शीशा, इसका एक तरीके से क्या मान लू, मिरर मान लू इसको, दिस इज द मिरर, देन जेड का जो मिरर होगी वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अगर ये आपका मिरर है तो इसकी मिरर इमेज कहाँ आएगी, नीचे, और वो क्या है, जेड का जेड बार। तो एक तरीके से जेड बार क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। जेड बार यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज द मिरर इमेज ऑफ जेड, क्लियर। तो ये मिरर इमेज है। चलिए, ये क्लियर, रिप्रेजेंटेशन आप देख लिया, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली। चलिए, ये हो गया आपके पास। अब मेरे को आपने यहां पर एक चीज नोट करी होगी, नोट कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है, इसका यहां से डिस्टेंस है इस पॉइंट का, और यहां से जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, और यहां से भी सेम है। यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड, इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्लियर पता चल रहा है कि मॉडुलस ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार, राइट। ये तीनों आ रहा है, और यहां से आप देख सकते हो माइनस जेड बार का माइनस भी लोगे वो भी क्या आएगा, सेम आएगा, राइट। इन सब का मॉडल्स क्या आ रहा है, सेम, यानी कि इन सब की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, सेम है इस पॉइंट की। अगर जेड आपका जो पॉइंट है उसका जब कॉन्जुगेट लो, नेगेटिव लो, या कॉन्जुगेट का नेगेटिव लो, सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई आपकी डिस्टेंस की बात। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है वो आपको पता है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देखो, ओके, उसको मैं लिखवा देता हूं, मैंने वहां आपसे रब करवा दिया था, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, राइट। ओके, अगर Z आपके पास x प्लस आयोटा वाई है, राइट, द एंड Z बार क्या होगा यहां से, x माइनस आयोटा वाई, तो यहां से क्या निकल के आएगा आपके पास, तो यहां से आप कह सकते हो रियल पार्ट ऑफ x इजकल टू, यानी कि x इजकल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। x का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, ये x, ये जेड है आपका, तो यहां से x जो रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसको आप लिख सकते हो जेड प्लस जेड बार बाय 2, और y जो होगा आपको यहां से लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, y मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको आप लिख सकते हो जेड माइनस जेड बार बाय
2 आयोटा। कैसे देखो, अगर मैं इनको ऐड करूं z प्लस जेड बार, राइट, ऐड करूंगा तो इसका मतलब क्या है, x प्लस आयोटा वाई, यहां से क्या आएगा प्लस x माइनस आयोटा वाई। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, तो क्या हुआ 2x हुआ। तो अगर मैं ये किसके इक्वल है, z प्लस जेड बार के, यहां से 2 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा z प्लस जेड बार बाय 2 इज इक्वल टू x, और x का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर, तो ये यहीं से आया है, रियल पार्ट ऑफ x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z प्लस जेड बार बाय 2, राइट। यहां पर क्या होगा सब्ट्रैक्शन, अगर इस z माइनस जेड वन को मैं सब्ट्रैक्ट करूं z माइनस जेड बार, तो क्या आएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस ये माइनस, और जेड बार का मतलब क्या होता है x माइनस आयोटा वाई, राइट, प्लस की जगह आयोटा हो जाता है। अब देखो x प्लस आयोटा वाई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई, अब ये x से x कैंसिल आउट, यहां से आया 2 टाइम्स आयोटा वाई, और यहां से क्या आएगा ये z माइनस जेड बार। अब यहां से देखो आप z माइनस जेड बार इस 2 आयोटा का नीचे लिखोगे, और यहां से बचा y, और y का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस तरीके से यहां पर ये चीज आई है। क्लियर, साफ दिख रहा है आपको, ये आपका एक तरीके से जस्टिफिकेशन है, राइट, वेरिफिकेशन। क्लियर इसकी, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो, जो x है उसको z प्लस जेड बार बाई 2 भी लिख सकते हो, y को आप z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा भी लिख सकते हो। तो अंडरस्टैंड ये, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।